वी आर गोइंग टू स्टार्ट FMT का टॉक्सिकोलॉजिकल पोर्शन। हाँ, वही पॉइजन्स, जहर, विष। जनरली हम लोगों ने देखा है कि मूवीज़ में जो विलन होता है वो पर्सन को देता है थ्रू इंजेक्शन, फूड में मिक्स करके या फिर कोई भी ऑल्फैक्टरी रूट से, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उसे कोई हार्म होता है। और आप लोग वही इसी को लिख के आओगे एग्ज़ाम के अंदर। तो पहले तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। टॉक्सिकोलॉजी एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर उसको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है पॉइजन्स के बारे में, फ्रॉम इट्स सोर्स, प्रॉपर्टीज़, एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पीएम मतलब कि वही जब हमारा ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाती है एंड पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर जाके पोस्टमार्टम होता है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स होते हैं। उसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन से पॉइजन से जो पर्सन है उसकी डेथ हुई है, फ्रॉम इट्स कलर, ऑर्डर या फिर कोई भी चेंजेस उसकी बॉडी में आएगा उससे। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी तो वो है हमारा पैरासेल्सियस। तो पैरासेल्सियस का फुल नाम पता है आपको? दैट इज़ फिलिपस ऑरियोलस थियोफ्रेस्टस बॉम्बेस्टस वॉन होएनहीम। तो इनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने केमिकल एंड मिनरल जो है उसे मेडिसिन में यूज़ किया है। ऑल्सो इन्होंने एक इन्होंने लॉ तो नहीं लिया था बट इन्होंने बताया था कि लाइक क्योर्स लाइक। फिर हैनीमैन ने जाके इसी को लॉ साइंटिफिकली क्रिएट करके लॉ बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट इज़ लेट लाइक क्योर्स बाय द लाइक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि द डोज मेक्स द पॉइजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द डोज मेक द पॉइजन। मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग कितने डोज में कंज्यूम करते हैं वो जाके पॉइजन बनेगी, भले वो पानी हो, हवा हो, ऑक्सीजन हो, एनीथिंग। फिर हमारे मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फर्दर की बात करते हैं, दैट इज़ मैथ्यू ऑर्फिला। हमने टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन तो देख ली। नाउ लेट्स सी अबाउट फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में क्या होगा, हम लीगली मैटर इन्वॉल्व होंगे। खाली पॉइजन के नॉलेज, मेडिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें लॉ का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसी में यही आती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच है जो डील करते हैं किसके साथ, मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। देन पॉइजन की डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज़ व्हेन एनी सब्सटेंस टेकन इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सफिशिएंट क्वांटिटी, एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे तो क्या कॉज करेगा, टेम्पररी या फिर परमानेंट डैमेज कॉज करेगा बॉडी को, इसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं। व्हेन एनी सब्सटेंस टेकन इन सफिशिएंट क्वांटिटी देन इट कॉज डैमेज दैट कुड बी पार्शियल और परमानेंट। स्टडी करें और वहाँ पे हम लोग लॉस IPC की बात ना करें, नॉट पॉसिबल, राइट। तो IPC सेक्शन 284 पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द पॉइजनस सब्सटेंस। अगर हम लोग कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस को हैंडल करते हैं और उस टाइम पे कोई नेग्लिजेंस हो जाता है तो उसके अंदर भी पनिशमेंट दी जाएगी, भले वो आप बोलो कि गलती से हो गया, नहीं चलेगा। फिर देन सेक्शन 326A ग्रीविनस हर्ट ड्यू टू थ्रोइंग ऑफ एसिड। अगर कोई एसिड थ्रो करता है जिसकी वजह से कोई ग्रीविनस हर्ट हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी गई है। देन सेक्शन 326B तो एसिड थ्रो करने की वजह से सिंपल हर्ट होता है या फिर कोई भी अटैम्प्ट करना एसिड थ्रो करने के ऊपर, ये भी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 320 से भी मत करना, वरना एविडेंस मिल गया तो तुम लोग बचोगे नहीं। देन सेक्शन 328 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी पॉइजन विद इंटेंट टू कॉज हर्ट। हम लोग इंटेंशन से करते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो, तो इसके अंदर आता है 328। फिर अगर आप बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि 3 चीज़ें मिलकर काम करती है, दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजन का मेडिकल नॉलेज, देन लॉज एंड कॉमन सेंस। फिर आता है हमारा कीवर्ड्स याद रखना, टॉक्सिकोलॉजी, उसके अंदर अगर पॉइजन जो है वो विलन है तो उसकी जो CBI फाइल है हमारी टॉक्सिकोलॉजी। फिर आता है हमारे फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी दैट इज़ पैरासेल्सियस। तो पैरासेल्सियस ने उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, दैट इज़ द डोज मेक द पॉइजन। तो अगर आप लोग पैरासीटामोल भी ले रहे हो और बोल रहे हो कि चलो आज थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में नहीं चलेगा, वो पॉइजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। देन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इसमें मेडिकल एंड लीगल जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो याद रखने हैं। पॉइजन्स के अंदर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में डैमेज, सफिशिएंट क्वांटिटी भी ले ली तो डैमेज कॉज करेगा। तो नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी।